आप सभी का हेल्थी रेसिपीज़ में स्वागत है। पहले तो आप सभी को ढेरों सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। जी हाँ, जैसे कि दीपावली कल है और आज ही मैं आप सभी को विश कर दे रही हूँ। तो जी हाँ, मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा और मैंने आज दीपावली से रिलेटेड कुछ स्वीट डिश बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं आज की बनाई हुई दीपावली स्पेशल स्वीट डिश रेसिपीज़। मैंने यहाँ पे दो तरीके की रेसिपीज़ बनाई है स्वीट। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे कस्टर्ड बनाएंगे। तो जैसे कि पहले ही मैंने एक बार अपलोड किया था कि कस्टर्ड गुलाब जामुन, कस्टर्ड रसगुल्ला, तो उस समय पे मैंने कस्टर्ड कैसे बनाना है मैंने नहीं बताया था। तो चलिए देखते हैं आज कस्टर्ड की रेसिपी। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम इसमें कस्टर्ड मिलाएंगे। तो हमें डायरेक्टली कस्टर्ड को नहीं मिलाना है। मैंने यहाँ पे छोटा आधा कप जितना दूध लिया है, उसके अंदर मैंने 4 चम्मच, जो खाने का चम्मच होता है ना, करीबन 4 चम्मच मैंने यहाँ पे वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो वो दूध के अंदर ये सारे कस्टर्ड पाउडर को दूध के अंदर, ये नॉर्मल ल्यूकवार्म मिल्क है, गर्म नहीं है, बट ये कच्चा दूध नहीं है, ये उबला हुआ ही दूध है। तो बस ये नॉर्मल टेम्परेचर का हमें दूध लेना है, उसके अंदर हमें ये कस्टर्ड मिला देना है और अच्छे से हमें इसे मिलाना है ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स नहीं रहे। हम ये प्रोसीजर इसीलिए कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली दूध के अंदर मिलाते हैं तो इसकी गांठ रह जाती है, इसके लम्स रह जाते हैं। अगर हम थोड़े से ही दूध में कस्टर्ड को अच्छे से घोल लेंगे तो कोई भी लम्स नहीं रहेंगे और जब ये बैटर को मैं दूध में मिलाऊंगी तब ये ईज़िली हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो जाएगा विदाउट एनी लम्स। तो चलिए, अब मैंने पूरा कस्टर्ड करीबन 4 से 5 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर था वेनिला फ्लेवर का, तो सारे दूध में मैंने इसे मिला दिया है। और यहाँ पे बाजू में मैंने आधी कटोरी जितनी शक्कर ली है। तो जी हाँ, मैंने कस्टर्ड में शक्कर ऐड किया है। तो जैसे ही हमारा वहाँ पे दूध बॉईल हो जाएगा, हम ये कस्टर्ड का, जो हमने कस्टर्ड का दूध बना के रखा है ना, वो हम दूध के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे दूध में बॉईल आ चुका है। अब मैं एक बार की गैस की फ्लेम सिम कर दूँगी, मीडियम कर दूँगी और ये धीरे धीरे से आधा आधा करके मैं कस्टर्ड वो बैटर मिला रही हूँ और इसे हमें कंटिन्यू हिलाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। हमें इसका एक बॉईल लेना है। ये नीचे लगने का इसका डर रहता है क्योंकि कस्टर्ड दूध को गाढ़ा कर देता है, ये नीचे लग जाएगा। तो इसलिए हमें इसे कंटिन्यू हिलाना है और आधा डालना है, फिर आधा डालना है और इसे एक बॉईल लेना है और कंटिन्यू इसे हिलाते जाना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो ये देखिए, मैं फटाफट से इसे कंटिन्यूअसली हिला रही हूँ। अब मैंने ये गाढ़ा हो गया है, मैंने एक उकाली ले ली है, बॉईल ले लिया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है और जो मैंने आधी कटोरी जितनी शुगर ली थी वो डाल दिया है। आप इसे थोड़ी कम भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे डेजर्ट बना रही हूँ तो थोड़ी सी मिठास मुझे चाहिए थी। तो ये हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है। मैं इसे ठंडा कर दूँगी और इसे हमें ठंडा करने के लिए हर 2-5 मिनट में हम इसे हिलाते रहेंगे, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी मलाई जैसी। तो हमें इसे हर 2-5 मिनट में इसे हमें हिलाते रहना है और जैसे ही ये ल्यूकवार्म हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाएगा, मैं इसे एक डब्बे में डाल के फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, हमारा हमें ऐसी कंसिस्टेंसी वाला कस्टर्ड चाहिए। अब तक मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है, तो मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर भी मिला दिया है कस्टर्ड में। तो ये मैं इसे कस्टर्ड में इलायची पाउडर को अच्छे से अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो चलिए, अब हम बनाते हैं डेज़र्ट कहिए, स्वीट कहिए। मैंने यहाँ पे कुछ गुलाब जामुन लिए है, थोड़ा सा आधी कटोरी जितना दूध लिया है, थोड़े से मेरे पास टोस्ट थे तो मैंने यहाँ पे टोस्ट लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टोस्ट को प्लेन मिल्क है, मैंने मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं किया है,
तो सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं कस्टर्ड को स्प्रेड कर दूँगी। अच्छे से कस्टर्ड को चारों तरफ से मैं फैला दूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे टोस्ट को दूध में डीप कर लिया है। मेरे पास मेरा बाउल छोटा सा है, अदरवाइज़ आप टुकड़े की जगह लंबे लंबे पीस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सेट करने के बाद ये इक्वली हो जाएगा। तो आपके पास टुकड़े भी रहते हैं टोस्ट के, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो बस हमें यही करना है, तो टोस्ट को लेना है, दूध में अच्छे से डीप करना है और उसे अच्छे से हमें सेट कर देना है। एक लेयर जैसे इसकी हमें बना देनी है। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर, आप चाहे तो अगर आपका बाउल बड़ा होता है, बहुत ही लंबा है, तो आप चाहे तो एक लेयर कस्टर्ड की फिर से डाल के आप उसके ऊपर फिर टोस्ट लगा सकते हो। ऐसे आप 2 से 3 लेयर आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ही लेयर का बनाया है। अब जैसे ही मैंने पूरे टोस्ट को दूध में डीप करके लेयर जमा दी थी, अब उसके ऊपर से मैं फिर से कस्टर्ड वाला बैटर पोर कर दूँगी। सारे बैटर को इक्वली फैला देंगे अच्छे से। अब मेरे पास यहाँ पे गुलाब जामुन अवेलेबल थे, तो मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन सर्व कर दिया है। एज अ डेकोरेशन मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन लगाया है, क्योंकि दीपावली चल रही है, सीज़न फेस्टिवल का चल रहा है, तो कुछ मीठा ही हो जाए। अदरवाइज़ आप इस गुलाब जामुन की जगह आप कोई फ्रूट की भी लेयर लगा सकते हो। जो ड्राई कीवीज़ आ रही है, स्ट्रॉबेरीज़ आ रही है, वो लगा सकते हो। टूटी फ्रूटी लगा सकते हो। जो स्प्रिंकल्स, चोको चिप्स बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप वो भी लगा सकते हो। बट अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है और मेरे पास गुलाब जामुन अवेलेबल थे, तो इसीलिए मैंने गुलाब जामुन लगाए हैं। तो मैं गुलाब जामुन को इक्वली अच्छे से तीनों तरफ 3 लाइंस बना के मैं लगा दे रही हूँ। अब मेरे पास मैंने यहाँ पे कुछ चॉप करके पिस्ता बादाम रखे हुए थे, तो मैं ऊपर से पिस्ता बादाम भी स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। आप चाहे तो गुलाब की पत्ती की लेयर भी लगा सकते हो। ड्राई गुलाब के लिए आते हैं, तो आप उसे भी स्प्रेड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता को स्प्रेड किया है ऊपर से एज अ डेकोरेशन। अब इसे हमें क्या करना है, आधे घंटे के लिए, जी हाँ आधी घंटा तो कम से कम हमें इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। फिर आप एक चाकू, एक नाइफ़ या एक अच्छे से स्पून की हेल्प से आप इसको कट करके आप सर्व कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेजर्ट, नेक्स्ट स्वीट की हो। मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के मिल्क मेड लिया है। मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, रोज़ सिरप ली है, आधी कटोरी जितना मैंने यहाँ पे प्लेन दूध लिया है। मैंने यहाँ पे ब्रेड ली है, जो फ्रेश ब्रेड होती है वो ली है, वाइट ब्रेड ही मैंने ली है। इसके आजू बाजू के मैंने कॉर्नर्स काट दिए थे। और यहाँ पे मैंने कुछ खोपरे का बूरा लिया है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मिल्क मेड लिया है, मैंने यहाँ पे होममेड मिल्क मेड बना के रखा था। करीबन 1 चम्मच भर के मैंने मिल्क मेड लिया है। अब उसके अंदर ही मैंने घर का बनाया हुआ मेरे पास पनीर था, तो मैंने करीबन 1 चम्मच भर के मिल्क मेड लिया और उसमें मैंने 4 चम्मच भर के पनीर डाला है। अब हम सारे को अच्छे से मिला देंगे। और इसके अंदर और अच्छा रिचनेस देने के लिए मैंने इसमें पिस्ता बादाम चॉप करके डाले। आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अच्छे से इसे सारे मिक्सचर को, कंडेंस मिल्क के मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस कट करके, अब मैंने यहाँ पे जो आधा कटोरी जितना मैंने यहाँ पे दूध लिया था ना, उसको मैंने एक फ्लेवर दिया है। तो जो बाहर मार्केट में रोज़ सिरप मिलता है ना, वो रोज़ सिरप मैंने दूध में मिला दिया। जैसे हम रूअफ़ज़ा रोज़ शरबत पीते हैं, वैसे ही हमें दूध के अंदर जितना दूध का मिठास में हम रोज़ शरबत डालते, उतना ही हमें इसमें रूअफ़ज़ा मिलाना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड स्लाइस ली है। तो एक ब्रेड
2 ब्रेड की स्लाइस को मैं बाजू रख दूँगी और 2 ब्रेड की स्लाइस लूँगी। उसके ऊपर जो हमने कंडेंस मिल्क मेड का जो हमने मिक्सचर बनाया था पनीर का, वो मैं इसके ऊपर अच्छे से ज़्यादा सा जो मिक्सचर है मैं उसको फैला दूँगी। जी हाँ, ये मिक्सचर अच्छे से हमें गाढ़ा सा लगाना है, क्योंकि इसका जब हम लोग पीस खाते हैं, ये स्वीट का जब हम पीस खाते हैं तो इसका फ्लेवर हमें आना चाहिए। तो मैंने जो मिक्सचर बनाया है उसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी सारी ब्रेड के ऊपर। तो मैंने 2 ब्रेड ली थी, दोनों ही ब्रेड पे मैं ये मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। ये भी स्वीट आपकी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अच्छे से इवनली इक्वली हमें स्प्रेड करना है। अब जो हमने दूसरी ब्रेड जो हमने स्लाइस बाजू रखी थी उसको हम दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। तो जैसे हम सैंडविच बनाते हैं वैसे हमें इसे बनाना है। सैंडविच में हम लोग टोमेटो ऑनियन लगाते हैं, इसमें हमने कंडेंस मिल्क का मिक्सचर लगाया है पनीर का। अब आई बारी रूह-अफ़ज़ा शरबत की, रोज़ शरबत की। अब हमें ये ब्रेड की ये ब्रेड सैंडविच को हमें रोज़ सिरप में आगे पीछे करके इसे हमें अच्छे से डीप करना है रोज़ सिरप में। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे खोपरे का बूरा लिया था, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से इसके कोट कर दूँगी। ऊपर नीचे दोनों तरफ ये खोपरे के बूरे को मैं कोट कर लूँगी। ये खोपरे का बूरा ऑप्शनल है, जिसे नहीं पसंद है वो ऐसे भी प्लेन भी खा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वो खोपरे का बूरा अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैं एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं इसको बीच में से कट कर दूँगी। तो ऐसे ही हमें दोनों ब्रेड सैंडविच को हमें रोज़ शरबत में डीप करना है और पिज़्ज़ा की कटर से हमें इसे कट कर देना है और एक सर्विंग बाउल में मैं इसे सर्व कर दूँगी। तो बहुत ही जल्दी बनके हमारी दोनों स्वीट डिशेस बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। आप यकीन मानिएगा, ये जितनी अच्छी दिख रही है ना उससे ज़्यादा ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो अच्छे से धीरे हाथ से आप एक ही बार में आप इसे बना के रख सकते हो। इसे भी हमें ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना है और इसे हमें ठंडा ही सर्व करना है। जैसे ही गेस्ट आए हमें इसे ठंडा ही सर्व करना है। आप इसे कम से कम दोनों डिश को आप मे बी 6 to 7 डेज़ आप स्टोर करके रख सकते हो। नो डाउट इसे कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर कुछ पार्टी है या कुछ फेस्टिवल आ रहा है, तो आप ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप पक्का 8 दिन तो आप इसे स्टोर करके रख ही सकते हो। आप फ्रेश ब्रेड लाइए, उसकी डेट देखिए कि ये ताज़ी हो और आप इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए, हमारी दीपावली स्पेशल दोनों स्वीट डिश बनके तैयार हो गई है। साथ ही मेरा घर भी मैंने डेकोरेट करके रख दिया है। तो इस दीपावली आप ज़रूर ये स्वीट डिशेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बनके बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाएगी। आप यकीन मानिएगा, एक बार आप ये डिश बनाएंगे तो आपका मन ज़रूर करेगा कि ये बहुत ही इजी डिश है, इसे मैं बार बार बनाऊंगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।